मतलब मैं आयो ना एवरेज स्टूडेंट हो पूरा, मतलब कुछ ज़्यादा को नहीं हो। और 18 मन टीचर से कोई सपोर्ट फुल मिलो कि वजह हम आज मैं 97.40 तक पहुँचे हूँ 12वीं में। 2013 से जब स्कूल स्टार्ट किया था, केवल 68 बच्चों से शुरू किया था और आज ये लगभग 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं और 100 से ऊपर का स्टाफ एक साथ मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आज तो माला पिराती थाने भी माला पहन ली है पर तो और बात हो गई माला तो और अब क्या की माला ही है। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स कोटे को भी आजकल बहुत बढ़िया तरीके से जॉब में दे रखा है, तो उसके लिए जॉब का बिल्कुल रास्ता सीधा खुल जाता है आगे। आप जीरो दो, उसको हम बनाएंगे। एक बार बीवीएन के अंदर जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया, वो हमेशा रेगुलर बच्चों के साथ अच्छे तरीके से मेहनत करता रहता है। राम राम जी मोक्ष भोजल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ सीकर के अंदर ही बीवीएन स्कूल है सीकर के अंदर, जो नवलगढ़ रोड से थोड़ी सी अंदर की साइड में पड़ा है। जितना भी थे बच्चा देख रहे हो, 5 बच्चा ही, इनका सर के ऊपर शाफा ही, गलमा माला ही और माथा पे तिलक है। यानी कि भाई अभी 10वीं और 12वीं को रिजल्ट है, वो आयो हो तो भाई बच्चा ही भाई मतलब स्कूल ने टॉप करी है, बढ़िया का परसेंटेज आए ही। तो आप बच्चों में बातचीत करांगा, साथ में ही अपने साथ में सर जुड़ेंगे, सरों आप बातचीत करांगा और बताई जाए कि भाई स्कूल के अंदर काफ़ी सारा बच्चा ही बाका मतलब 90 से भी ऊपर आए हैं, पर अपने साथ में भी बच्चा 5 ही काफ़ी बच्चा ही बा, कोई नाने रह गयो, कोई भुआ का गयो, पर जितना भी बच्चा ही बा वहाँ पर बातचीत कर लिया। हाँ जी, राम राम। राम राम। क्या नाम है? निखिल कुमार वाला तो निखिल कठे हूँ झुंझुनू। झुंझुनू सो। तो झुंझुनू का टाबर भी देख लो, सिक्कर में पढ़ना आ रही और अभी वो बच्चों बीवीएन स्कूल के अंदर पढ़ रहे है। तो 12वीं कक्षा में हाँ, अभी 12वीं कक्षा की मतलब एग्जाम दे दी ही। कितना परसेंटेज बने हैं? 97.4। अच्छा अच्छा, उम्मीद कितना की लगा रखी निखिल? उम्मीद तो ज़्यादा की पर कम ही आया। कि आगे थे क्या की तैयारी करना चाहो हो? मैं जेगी। जेई की करना चाहो। बीवीएन स्कूल में कब से पढ़ाई कर रहा है? मैं छठी में आयो अड़े 2018 में, अच्छा। जब उठे ही हूँ। मतलब मैं आयो ना एवरेज स्टूडेंट हो पूरा, मतलब कुछ ज़्यादा को नहीं हो। पर 18 मन टीचर से कोई सपोर्ट फुल मिलो जिसकी वजह मैं एकदम मतलब पढ़ाई अच्छी करे लागो और पूरा मोटिवेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम, जिसकी वजह आज मैं 97.40 तक पहुँचे हूँ 12वीं में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साथ गई मैं जेई भी क्रैक करी है। और अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब स्कूलिंग लेवल पर ही जो फाउंडेशन प्री फाउंडेशन को लेवल हमारी स्कूल को, वो अब धीरे धीरे मजबूत हैं जा रहे। धीरे धीरे से स्टाफ मिलर से बच्चा मिलर कड़ी मेहनत कर रही, जिसकी वजह हूँ अब बहुत मजबूत हो रहे। मतलब जेई में नीट में सब बच्चा निकल रहे। हाँ जी, राम राम। राम राम। पहली तो बहुत बहुत बधाई हो। क्या धन्यवाद। नाम है आपको? इशिका। तो इसी का कठे हूँ झुंझुनू। झुंझुनू से थे भी, झुंझुनू से ही हो गए। कितना परसेंटेज आए? 97.40। तो कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है मैम, बस थोड़ा कम आगा, ज़्यादा की उम्मीद करी। कितनी की उम्मीद करी है? मैम 99 तक तो आना ही चाहा। आना ही चाहे। हाँ, तो फिर वह आया कहीं को नहीं? थोड़ी मैम पढ़ाई कम करी। अच्छा, तो पढ़ाई तो थाने ही करनी, मान थोड़ी करनी। कितना परसेंटेज आई? 94.83। जहाँ काले रिजल्ट आयो थारो? हाँ। तो काल जब रिजल्ट आयो हो तो बी टाइम पर थे क्या कर रहा है? मैं बस टेंशन हो रही थी कितने आएंगे रिजल्ट। टेंशन हो रही ही तो खुश होती कि मत पढ़ी के आई, अति लिख के आई, मन बेरो है मेरा ताऊंगा। तो फिर भी टेंशन तो होती है। आया कि आज कहीं को लाग रो है। बहुत बढ़िया। और भाई मैं बताती हूँ, दादी अभी मन सोफा पर बैठी बैठी बताने लग रही कि दादी आपका पोता पोती ने ले की सिक्कर पढ़ाने लग रहे हैं। तो दादी देखो कितनी मेहनत कर रही थारे पीछे। हाँ, वो तो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। कब से थे बीवीएन स्कूल के साथ में जुड़े तो रहो? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट टू लेके 10वीं तक अठे लगातार थे पढ़ाई कर रहे हो, इसके पीछे रीजन क्यों हो? काफी बार यहाँ के स्टूडेंट आज 1 साल अठे 2 साल बैठे। नहीं, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है, एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। कुछ भी पूछना हो तो कभी भी जा सकते हैं पूछने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा ही बताते हैं, कम नहीं बताते। तो दादी अभी आपने साथ में है। दादी राम राम। राम राम बेटा कया राम राम। हो? और बहुत बढ़िया है और बहुत ही स्टाफ बढ़िया। और मैं तो आना शुरू ठीक है यार, सो का पढ़ाया हाँ। और बढ़िया स्टाफ है। सो का मेरा टापर पढ़िया भाई, और सो का बढ़िया ही लंबा है यहाँ का। आज कया को लाग रहे हो? अच्छो लाग रहे हो ये कि? बहुत बढ़िया लग रहा है आज। तो दादी को तो बड़ी भाई खुशी हो रही है खूब खून बट गो। आज। खूब बढ़िया आज। तो अड्या का मास्टर वगैरह सही ही के पढ़ा? सही सागेड़ा बढ़िया ही कया को व्यवहार है, बोल वो चाल है? बढ़िया है सागेड़, और एक्स्ट्रा क्लास भी लगाता है। एक्स्ट्रा क्लास भी लगाता। देखो दादी ने एक्स्ट्रा क्लास को भी बेरो है। तो मिठाई मिठाई बाटी है, कौन बाटी? मिठाई बांटश्या है, बाट एजाशी मार्गन जना बांटश्या। तो दादी काफी खुश है। आज तो माला पिराती थाने भी। माला पहन ली है पर तो और बात हो गई माला तो और अब क्या की माला ही है। अबे पिराती तो दोबारा। अब तो धन सम्मानित करेंगे स्कूल में। करे ही भाई, बहुत बढ़िया बताई वो आया ना। बहुत ठीक पढ़ाया है, मेरा। ठीक है। अति महाराज को जितना पढ़ा दिया टावर। राम राम। क्या नाम है? प्रिंस।
तो प्रिंस कितना नंबर कितना परसेंटेज बढ़िया? 91। 91। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो भाई वो स्टूडेंट भाई 10वीं को है, आज क्या लाग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छो लाग रहा है। पढ़ाई किसी के होया करती? पढ़ाई अच्छी होती है। जै रोज भाई थारी 10वीं कक्षा में जै थारी क्लासा लाग्या करती, तो के कुछ हो 10वीं में क्या एक्स्ट्रा थान पढ़ाया करता? एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हो और फैकल्टी भी यहाँ की अच्छी है, इसलिए शुरुआत से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, राम राम। हाँ क्या नाम है? शुभम। तो शुभम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। साफो बांध रखे ना, बढ़िया ही नंबर आया होगा। कितना परसेंटेज आएंगे? 92.67। तो आज क्या लाग रहा है? अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा है। और जो टाबर देखने लग रहे हैं, स्टूडेंट देखने लग रहे हैं, थारा छोटा भाई बहन बन के बोलना चाहूँगा। मेहनत करनी है, तैयारी करनी है बढ़िया, और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। स्कूल पर कितनों को विश्वास हो? स्कूल पूरा विश्वास हो, वो बचपन से 88 पढ़ो है, स्टार्टिंग 88 ग्रेड। अच्छा, शुरुआत तो ठे पढ़ रहे है यहाँ की। तो कभी मतलब ये की शिकायत करने भी आता कि या शिकायत को मौका ही कौन दियो? नहीं, शिकायत को तो मौका को नहीं। कौन दियो? तो अठा का टीचर्स कहे कहीं स्टाफ के आप? सबसे ज़्यादा तो मैं अठे राजेश जी बुगालिया है बन सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँ कि वे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। तो अभी आपने साथ में डायरेक्टर सर राजेश जी जुड़सी अनु आप बातचीत कर सकते। तो सर राम राम और बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं, इतने बच्चे नहीं हैं, 90% से ऊपर अपने लगभग 25-30 बच्चे हैं। और इनमें टॉपर्स में भी जैसे हमारे साइंस में 97.60% रहा है, जो गुनगुन कंवर नाम से बच्ची है फतेहपुर से, और 10th क्लास में भी 96.67% रहे हैं, जो चंचल बगड़िया है, यहाँ जगमालपुरा से है, वो भी अपनी मासी के पास गई हुई है। इस तरीके से बाकी बच्चे इधर उधर थे, लेकिन आपने कहा कि एक बार कवर करते हैं, तो मैं जितने बच्चे पहुंच पाए आत्मात उन बच्चों को बुलाया। 2013 से जब स्कूल स्टार्ट किया था, केवल 68 बच्चों से शुरू किया था, और आज ये भगवान की दया से लगभग 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, और 100 से ऊपर का स्टाफ एक साथ मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और स्टाफ को मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो बच्चे हैं इनको आप ये मान लो कि अपना बच्चा है। और पूरी साल की हम जैसे अभी 25-26 का जो सेशन है, उस सेशन की पूरी ईयरली जो प्लानिंग हमारी पहली हो चुकी है। डीएसपी भी हमारी तैयार है, डेली स्टडी प्लान, कि बच्चे को कल क्या पढ़ाया जाएगा वो बच्चे के हाथ में हर महीने सौंप दिया जाता है। तो बच्चे के पास एक टारगेट रहता है कि मुझे पूरी साल में किस तरीके से मेहनत करनी है और किस दिन क्या पढ़ना है, टीचर को क्या पढ़ाना है, मैनेजमेंट को पूरे को पता होता है कि भाई किस तरीके से टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा एकदम पारदर्शिता के साथ ये सारी चीज़ होती है, इसलिए बच्चे अच्छी तरीके से और कर पाते हैं। जैसे आपने देखा, ये बच्चा हमारे पास नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है, वो बच्चे भी नर्सरी क्लास से पढ़ रही है, वो दोनों बच्चे हमारे पास 6-7 से पढ़ रहे हैं। इसलिए बच्चे जो एक बार बीवीएन के अंदर जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया, वो हमेशा रेगुलर बच्चों के साथ अच्छे तरीके से मेहनत करता रहता है, और बच्चे लगातार जुड़े रहते हैं। एक तो हमारा इंग्लिश मीडियम सेपरेट कैंपस है, हिंदी मीडियम सेपरेट कैंपस है, दोनों 12वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूल हमारी चल रही है। साथ में हॉस्टल हमारा है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों सेपरेट हॉस्टल हैं, और हॉस्टल में लगभग 400 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ में हम स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों को 6 to 10 प्री फाउंडेशन क्लास हम साथ में चलाते हैं, और 11th-12th के अंदर फाउंडेशन क्लास हम साथ में चला रहे हैं। जैसे आपने अभी बच्चे से बातचीत की थी, उसने 12th के साथ में जेई क्लियर की है। तो इस तरीके से दोनों मीडियम में प्री फाउंडेशन प्लस फाउंडेशन दोनों क्लासें हमारे साथ में चल रही हैं, और साथ में हॉस्टल की व्यवस्था है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, जलगू में बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सर बोलन में नंबर 1 नहीं, क्योंकि सर एसबीजी में खुद मतलब जॉब कर रही है। तो सर अबे स्पोर्ट्स संभाल रहे हो कि स्पोर्ट्स देख रहे हैं बीवीएन के अंदर में, हमने पिछले साल से शुरू किया है, और शुरू करने के बाद में हमारे बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। हमने कबड्डी की, वॉलीबॉल की, एथलेटिक की, खो खो की, इनके लिए अभी शुरू से स्टार्टिंग से लेकर के कई बार क्या होता है कि जब टूर्नामेंट आते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं। हम 365 दिन कंटिन्यू हमारा चल रहा है। ग्राउंड के अंदर में शाम को टाइम होता है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा रिलैक्स देना बहुत जरूरी होता है। जी सर। तो हम 1 घंटा 2 घंटा तो 1 घंटा सभी बच्चों को लेके जाते हैं, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स के हैं उनको शाम को क्लास खत्म होते ही 2 घंटा उनको रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर हमारे बहुत बढ़िया रिस्पांस निकल करके आएंगे। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स कोटे को भी आजकल बहुत बढ़िया तरीके से जॉब में दे रखा है। राजस्थान सरकार ने तो 2% कोटा स्पोर्ट्स के लिए दे रखा है। तो अगर वो नेशनल बच्चा जाता है, वहाँ पर मेडल लगाता है, तो उसके लिए जॉब का बिल्कुल रास्ता सीधा खुल जाता है आगे आने वाले समय सर थे स्पोर्ट्स का कोच हो, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है,
कि स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स करना चाहिए, कितनों का जरूरी है एक बच्चा के लिए? देखो मानसिक अगर मजबूत करना, आज देखो हम देखते हैं कि भाई कोटा की तरफ और उधर दिल्ली बच्चों को देखते हैं, उसका मेन कारण यही होता है कि बच्चा पढ़ाई के अंदर स्ट्रेस ले लेता है। अगर उसको हम स्पोर्ट्स की तरफ, चाहे आप कुछ नहीं 1 घंटा उसको बाहर ले जा करके योगा भी करा करके लेकर आओगे, वो बच्चा बहुत मजबूत होता है, स्पोर्ट्स के अंदर रहता है वो। छोटे बच्चों से ही हम उनकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, अगर बच्चे का दिमाग धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसका बहुत बढ़िया तरीके से खुलने लग जाता है। हम 0-2 स्कूल के अंदर में भी 0-2, मैं तो यही बोलता हूँ, आप 0-2 उसको हम बनाएंगे। सर बीवीएन स्कूल के अंदर कोई भी आ रहे हो तो इनकी तरीका की प्रकार की फैसिलिटी सुविधा मिलेंगी? देखो हमारे पास सुविधा के अंदर हमारे जो हॉस्टल हैं बिल्कुल कूलर वगैरह सब लगे हुए हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था है, बढ़िया स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था है। हॉस्टल के अंदर ही बच्चा हमारे पास आता है तो उसके एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्थाएं हैं। साथ में 1 घंटे का हमारा कंप्लीट जो स्टाफ होता है उसका 1 घंटे का स्टे बैक रहता है। उसमें डाउट काउंटर बच्चों के साथ में लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बच्चा अपना डाउट क्लियर करके आराम से जा सकता है। सिर्फ फाउंडेशन भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, 10th क्लास तक प्री फाउंडेशन और उसके बाद में फाउंडेशन क्लास दोनों चल रही है, नीट जेई दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर ही बहु बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी ही तो सर्कल में आगे भी फिलहाल सबसे पहले तो मैं थाना बताना चाहूँ कि जो टॉपर या इंटेलिजेंट बच्चा ही बाकी ऊपर ही आपनो एकलो फोकस कर रहे है। जो पेरेंट्स अपन फीस दे रहे है, जो पेरेंट्स आपनो आशा रख रहे है कि भाई जो है वो बच्चे मतलब बीवीएन में डाल रहे हैं तो हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट देर कामयाब हो, तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारी टीम का जो है वो उस औसत बच्चे पर या कमज़ोर पर ही रहता है। और उस कमज़ोर बच्चे के लिए लगता है कि भाई किसी विषय विशेष में ये बच्चा कमज़ोर चल रहा है तो टीचर्स जो है बार बार बच्चे को अपने लेवल पर कक्षाओं में तो अच्छे तरीके से टैकल करते ही हैं, फिर उनके लिए रेमेडियल क्लासों की व्यवस्था भी करते हैं, एक्स्ट्रा कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, पेरेंट्स से लगातार संपर्क में रहते हैं, उनको उनका मंथली टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो भेजते रहते हैं। और कहने का मतलब बच्चे के अंदर जितनी पोटेंशियलिटी होती है उसको अपन बाहर निकाल करके और उसका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। एक बात तो ये करीब 33 ईयर्स से एज ए टीचिंग और 18 या 19 ईयर्स का जो है वो एज ए प्रिंसिपल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उस दौर में हजारों विद्यार्थी यहाँ 2013 के बाद में 5000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लेकर के पास आउट होकर के यहाँ से निकले। तो उनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे आए जो औसत भी थे, काफ़ी मेधावी विद्यार्थी भी आए। तो जो मेधावी विद्यार्थी थे वो भी अपना परीक्षा परिणाम बहुत शानदार देकर गए और आज वो जो है वो देश के एक अच्छे नागरिक संस्कारवान विद्यार्थी रहे हमारे पास। और आज वो जो प्रोफेशनल जो उनका कैरियर है वो बहुत अच्छा है। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ अन्य रक्षा सेवाओं में जो है वो जो सेवाएं दे रहे हैं और कुछ टीचिंग सेक्टर में हैं। इसके अलावा जो औसत विद्यार्थी है वो भी मतलब जो है यहाँ से पास आउट होकर के अच्छे संस्कार, अच्छा चरित्र निर्माण करके लेके गया, अच्छी स्किल डेवलप करके गया। तो वो बच्चा भी भले ही गवर्नमेंट जॉब तक नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन आज वो जो है वो अपने जीवन में बिल्कुल जो है वो निजी सेक्टर में भी सफलता की। बीवीएन स्कूल के अंदर में आई ही सीकर के अंदर जो नवलगढ़ रोड पर पड़ा है। और भाई मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं जो मान लो कि अभी 5-4 दिन में 10वीं को भी रिजल्ट आयो हो, साथ में ही 12वीं को भी आयो। तो बट टाबरा वहाँ पर बातचीत करी है, टाबर तो काफ़ी सारा हाँ 90% मतलब कि कम कम 25-30 बच्चा है, पर वह बच्चा हाँ को नहीं कुछ बच्चा है, वह बच्चा वहाँ पर बातचीत करी ही। और बीवीएन स्कूल का जो डायरेक्टर सर ही वह भी वहाँ बातचीत करी ही। तो सबसे पहले वीडियो शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, टाबरान बधाई ज़रूर देती हो। राम राम सा, धन्यवाद।